नमस्कार और जय हिंद दोस्तों, मैं रवि शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं डेली डिफेंस डायलॉग के आज के हमारे इस सेशन में। दोस्तों, लास्ट सेशन में हमने बात की थी कि भारत और नाइजीरिया के बीच में एक LCH प्रचंड को लेकर के डील बहुत जल्द साइन होने वाली है, जहां पर भारत नाइजीरिया को LCH प्रचंड की कुछ यूनिट्स यहां पर सेल आउट करने वाला है। और ये पहली बार होगा कि LCH प्रचंड जैसा इंडिजीनियसली बिल्ड हेलीकॉप्टर किसी फॉरेन बायर को यहाँ पर बेचा जा रहा है। इस हेलीकॉप्टर को बहुत लार्ज नंबर में भारतीय सेना में और भारतीय वायुसेना दोनों में इंडक्ट किया गया है और उसकी 150 से ज़्यादा यूनिट आने वाले टाइम में भारतीय सेना में और भारतीय वायुसेना दोनों में इंडक्ट की जाएंगी। इसके अलावा भारत ने अपनी हेलीकॉप्टर फ्लीट को पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड किया है, जैसे कि हमारे पास ऑलरेडी मी-17 और उसका कॉम्बैट वेरिएंट यहाँ पर ऑलरेडी था। इसके अलावा हमने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर का ही एक कॉम्बैट वेरिएंट LCH रुद्र उसको हमने डेवलप किया और उसको भी अपनी फोर्सेज में इंडक्ट कराया। इसके अलावा हमने अमेरिका से अपाचे हेलीकॉप्टर को भी प्रोक्योर किया और ये जो LCH प्रचंड हमारा इंडिजिनियसली बिल्ड हेलीकॉप्टर है, जो कि एक ट्रूली कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, उसको भी हमने बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में अपनी फ्लीट के अंदर इंडक्ट किया है। तो इस तरह भारत अपनी हेलीकॉप्टर फ्लीट को पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा है और आने वाले टाइम में हमारी जो कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की फ्लीट है वो चाइना को टक्कर देने की स्थिति में पहुंच जाएगी। वहीं हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, जो स्पेशली जो हमारा पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क है, उसके पास हेलीकॉप्टर की इस समय बहुत ज़्यादा एक्यूट शॉर्टेज है और मैं कहूँगा कि इस समय उसके पास कोई भी कॉम्बैट हेलीकॉप्टर नहीं है जो कि हमारे किसी भी कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का यहाँ पर सामना कर सके। तो इस समय पाकिस्तान के पास कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के नाम पर सिर्फ यहाँ पर मी-17 और पुराना बेल 1H जो कि कोबरा के नाम से जाना जाता था वो है, बट उसकी भी ज़्यादातर यूनिट्स अब उड़ने की स्थिति में नहीं है और ज़्यादातर फेज आउट की जा चुकी हैं। तो इस तरह से पाकिस्तान इस समय बहुत ज़्यादा एक्यूट शॉर्टेज ऑफ कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से जूझ रहा है और जिस तरह से भारत यहाँ पर लगातार अपनी हेलीकॉप्टर फ्लीट को एक्सपेंड कर रहा है और उनको की लोकेशन पे डिप्लॉय भी कर रहा है, उसकी वजह से यहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर दबाव लगातार बढ़ रहा है। हालांकि पाकिस्तान के पास कुछ सालों पहले तक ये अमेरिकी बिल्ड हेलीकॉप्टर जिनको कोबरा हेलीकॉप्टर बोला जाता है वो उसकी फ्लीट में थे और उसके बाद पाकिस्तान ने कुछ समय के लिए चाइना से एक हेलीकॉप्टर जिसके बारे में आज हम आपको बहुत डिटेल में बताएंगे, जिसका नाम Z10 है, तो उसको 2015 में चाइना ने उसकी 3 यूनिट्स पाकिस्तान को एज अ ट्रायल के लिए दी थी। हालांकि पाकिस्तान को यह हेलीकॉप्टर बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया क्योंकि पाकिस्तान को इस हेलीकॉप्टर के इंजन के साथ बहुत ज़्यादा इश्यूज थे और बाद में चल करके पाकिस्तान ने इसको रिजेक्ट करके तुर्की का जो T-129 हेलीकॉप्टर है उसको बाय करने के जो है उसकी कोशिश की। हालांकि पाकिस्तान और तुर्की के बीच में इस हेलीकॉप्टर को लेकर के बात नहीं बन पाई। इसके अलावा पाकिस्तान ने कोशिश की कि वो अमेरिका से या फिर वेस्टर्न कंट्री से कोई इसी तरह का हेलीकॉप्टर प्रोक्योर करे, बट पाकिस्तान बहुत हद तक इन वेपन्स को वहां से नहीं ले पाया। बट अब जाकर के पाकिस्तान और चाइना के बीच में Z10 का एक एडवांस वेरिएंट जिसका नाम Z10MI है, तो उसके बारे में यहाँ पर पाकिस्तान और चाइना के बीच में कुछ कंसेंसस बनता हुआ नजर आ रहा है और 2026 तक पाकिस्तान इस हेलीकॉप्टर की 40 यूनिट्स को अपनी फोर्सेज में इंडक्ट करने की प्लानिंग कर रहा है। तो आज के हमारे सेशन में हम इसी हेलीकॉप्टर के बारे में बात करेंगे। हम आपको बताएंगे कि इस हेलीकॉप्टर की जो कैपेबिलिटीज़ हैं और इस हेलीकॉप्टर को पाकिस्तान की फोर्स में इंडक्ट करने के बाद भारत के ऊपर इसका किस तरह का प्रभाव पड़ेगा और साथ ही साथ हमारा जो प्रचंड हेलीकॉप्टर है उसके सामने ये हेलीकॉप्टर कहाँ खड़ा होता है। तो ये सारी चीज़ें हम अपने आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। सो दोस्तों, जैसा कि भारत ने 1999 के बाद अपना एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर का प्रोग्राम शुरू किया था, तो इसके एक दशक पहले यानी कि 1990 के दशक में चाइना ने भी अपना मीडियम कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का प्रोग्राम यहाँ शुरू किया था। हालांकि उस समय चाइना को यहाँ पर वेस्टर्न एयरक्राफ्ट्स की या वेस्टर्न कंपनीज़ की यहाँ पर हेल्प मिल रही थी, जैसे कि अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी और यूरोकॉप्टर कंपनी के साथ मिलकर के चाइना ने इस प्रोग्राम को शुरू किया था। बट बाद में टाइमेन स्क्वायर इंसिडेंट के बाद चाइना के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगने शुरू हो गए और वेस्टर्न कंपनीज और वेस्टर्न जो वेपन्स थे उनकी जो अवेलेबिलिटी थी चाइना को, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट कर दी गई। इसके बाद रशिया की कामोव कंपनी जो कि हेलीकॉप्टर बनाती है आज के दिन में भी, उसकी हेल्प से चाइना ने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। बट वहाँ पर भी चाइना और रशिया के बीच में कुछ डिस्प्यूट हुआ और चाइना ने इस प्रोग्राम से बाकी सभी कंपनीज को हटा करके खुद ही इस प्रोग्राम को आगे इनिशिएट किया। सो चाइना की चेंगे एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ने इस हेलीकॉप्टर को बनाया और 2003 में इसकी पहली फ्लाइट कंडक्ट करने के बाद इसको फोर्सेज में इंडक्ट करा दिया गया।
गया। आज के दिन में इसका जो लेटेस्ट वेरिएंट है जिसका नाम Z10ME है, उसको रिसेंटली साउथ अफ्रीका में हुई एक डिफेंस एग्जीबिशन में डिस्प्ले कराया गया है, जहां पर इसकी बहुत सारी डिटेल्स, बहुत सारी इसकी कैपेबिलिटीज़ को वहां पर डेमोन्स्ट्रेट कराया गया है। और आज के दिन में ये हेलीकॉप्टर, हालांकि हमारे जो अपाची है उसके सामने तो ये कहीं भी खड़ा नहीं होता, बट इसकी बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ हमारे LCH प्रचंड के बराबर ही मानी जाती हैं। बट इसका जो वजन है, इसकी जो कैटेगरी है, वो हमारे LCH प्रचंड से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। देखिए, अगर हम बात करें इसके डायमेंशन की, तो इसका डायमेंशन हमारे LCH प्रचंड से थोड़ा सा छोटा है, बट इसमें जो वजन है, इसका जो वेट कैटेगरी है, वो हमारे LCH प्रचंड से थोड़ी सी ज़्यादा है। इसका जो टोटल मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो लगभग 7 टन का है। वहीं हमारा जो LCH प्रचंड है वो 5.8 टन की कैटेगरी का है, इसलिए हमारा जो LCH प्रचंड है वो एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की कैटेगरी में आता है। अब अगर बात करें इसके इंजन की, तो चाइना के Z10ME के अंदर चाइना का ही WZ9C टर्बोशाफ्ट इंजन यूज़ किया जाता है। उसके अंदर 2 इंजन यूज़ किए जाते हैं, जो कि दोनों ही इंजन 1600 हॉर्स पावर जनरेट करते हैं। इसके अलावा अगर हमारे LCH प्रचंड की बात की जाए, तो LCH प्रचंड के अंदर 2 शक्ति टर्बोशाफ्ट इंजन्स को यूज़ किया जाता है। हालांकि इनकी पावर Z10ME के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम है, तो ये लगभग 1384 हॉर्स पावर जनरेट करते हैं। बट अगर मैक्सिमम सीलिंग की बात की जाए, यानी कि ये हेलीकॉप्टर कितनी हाइट तक जा सकता है, तो हमारा जो LCH प्रचंड है वो लगभग 6500 से लेकर के 7000 मीटर तक की हाइट तक जा सकता है। और LCH प्रचंड ही दुनिया का वो पहला हेलीकॉप्टर है जो कि सियाचिन जैसे हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में पहली बार लैंड करके उसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पर स्थापित किया है। तो ये हाईएस्ट रीच तक जाने वाला एक हेलीकॉप्टर है। वहीं पर जो चाइना का Z10ME है, उसकी जो मैक्सिमम सीलिंग है वो लगभग 5500 मीटर तक की है। इसके अलावा अगर इसकी रेंज की बात की जाए, तो दोनों ही हेलीकॉप्टर की रेंज लगभग बराबर है। तो हमारा जो LCH प्रचंड है वो लगभग 700 किलोमीटर की रेंज रखता है, तो वहीं पर जो चाइना का Z10ME है वो 700 से 800 किलोमीटर की इसकी रेंज है। इसके अलावा अगर स्पीड की बात की जाए, तो दोनों की ही स्पीड लगभग 270 से 280 किलोमीटर पर आवर की है। और इनके अंदर 2 क्रू मेंबर्स को बैठने की कैपेबिलिटी, यानी कि 2 क्रू मेंबर्स इन दोनों ही हेलीकॉप्टर्स के अंदर जो है बैठते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए इनकी आर्मामेंट्स की, तो दोनों की आर्मामेंट्स लगभग सेम है। दोनों ही एयर टू एयर मिसाइल्स, एंटी जो टैंक मिसाइल्स हैं। इसके अलावा कई तरह के म्यूनिशंस, कई तरह के रॉकेट लॉन्चर्स, कई तरह की छोटी मिसाइल्स, चाहे वो एयर टू एयर मिसाइल्स हो या एयर टू सरफेस मिसाइल्स हो, कई तरह के छोटे एम्यूनिशंस को ले जाने की कैपेबिलिटी रखता है, क्लस्टर्स, बॉम्ब्स और इस तरह की बहुत सारी जो आर्मामेंट्स हैं वो ये ले जा सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की, दोनों ही हेलीकॉप्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मेजर्स के लिए इक्विपमेंट लगाए गए हैं। वहीं पर कई तरह के जैमिंग पॉट्स, कई तरह के ऐसे सिस्टम्स, कई तरह के रडार वार्निंग्स इसके अंदर दोनों ही हेलीकॉप्टर्स के अंदर यूज़ किए गए हैं, जिसकी वजह से ये हेलीकॉप्टर्स एक तरह से सेल्फ प्रोटेक्शन का भी यहाँ पर काम करते हैं। इन सब के अलावा अगर देखा जाए तो दोनों ही हेलीकॉप्टर के अंदर हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले है, तो बहुत हद तक इनकी कैपेबिलिटीज़, दोनों की कैपेबिलिटीज़ जो है वो बहुत हद तक सिमिलर हैं। बट दोनों की कैटेगरीज क्योंकि डिफरेंट है, दोनों के रूल्स डिफरेंट है, इसी तरह दोनों की जो डिप्लॉयमेंट एरियाज़ है वो भी बहुत हद तक अलग हो सकते हैं। LCH प्रचंड को हम कई एरियाज़ में, चाहे वो डेजर्ट का एरिया हो या फिर हाई माउंटेन एरिया हो, हम हर जगह इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। और हमने अभी एयरफोर्स ने इसको जोधपुर में डिप्लॉय किया हुआ है, जो कि एक थार डेजर्ट का एरिया है। तो वहीं पर आर्मी ने इसको बहुत ज़्यादा वेट एरिया, जो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट का एरिया है असम में, वहाँ पर इसको डिप्लॉय किया हुआ है। और आने वाले दिनों में इसको सियाचिन और लेह तक की जो हाइट है वो वहाँ पर भी डिप्लॉय किया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये जो हमारा LCH प्रचंड है वो बहुत सारे तरह के जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर परफॉर्म कर सकता है। वहीं चाइना का ये जो Z10ME है, इसके बारे में भी बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान जब इसको यूज़ करेगा तो ये मालूम पड़ेगा कि ये थार डेजर्ट के एरिया में किस तरह परफॉर्म करता है। क्योंकि चाइना में ज़्यादातर एरियाज़ में जहाँ पर इसको डिप्लॉय किया गया है वहाँ पर बहुत डिफरेंट तरह की कंडीशंस नहीं है, वहाँ पर वेदर कंडीशंस बहुत इक्वलाइज वेदर कंडीशंस है। तो ये अलग अलग वेदर कंडीशंस में किस तरह परफॉर्म करेगा, ये आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। अब इस कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के पाकिस्तान की फोर्स में इंडक्ट किए जाने के बाद उसका भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इसको लेकर के बहुत सारे एक्सपर्ट बहुत तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसकी वजह से एक जो पावर इक्वेशन है इस रीजन में, यानी कि जो भारत पाकिस्तान के बीच में जो पावर इक्वेशन है बहुत हद तक बदल जाएंगी और एक गेम चेंजर साबित होगा। वहीं पर जो इंडियन एक्सपर्ट्स हैं वो मानते हैं कि इसका असर भारत के ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत के पास ऑलरेडी जो उसकी हेलीकॉप्टर फ्लीट है वो बहुत ज़्यादा वाइड है। उसमें कई तरह के हेलीकॉप्टर्स हैं। हमारे पास MI-17 का कॉम्बैट वेरिएंट है। इसके अलावा हमारे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर का जो कॉम्बैट
कॉम्बैट वेरिएंट जिसका नाम मैंने आपको बताया रुद्र है, वो भी हमारे फोर्सेज में इंडक्ट है। हालांकि वो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स में नहीं है, बट वो ऑलरेडी हमारी फोर्सेज में इंडक्ट किया जा चुका है। इसके अलावा हमारे पास अपाची है, हमारे पास रशिया का Mi-25 है। इन सब के अलावा जो हमारे LCH प्रचंड है उसकी भी बहुत सारी यूनिट्स हमारी फोर्सेज में इंडक्ट की जानी शुरू हो चुकी हैं। तो हमारी जो हेलीकॉप्टर फ्लीट है वो बहुत ज़्यादा वाइड है और उसका पाकिस्तान के साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हमारे पास 150 से ज़्यादा तो हम आने वाले दिनों में हम एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स को ही अपनी फोर्स में इंडक्ट करने वाले हैं। और पाकिस्तान अगर चाहकर भी इसकी फ्लीट 2026 तक इसकी जो फ्लीट होगी पाकिस्तान के पास वो 40 एयरक्राफ्ट की ही होगी। तो इस तरह से हमारे पास जो इसके नंबर्स हैं वो पाकिस्तान के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। हालांकि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर के लिए ये जो हेलीकॉप्टर है वो पाकिस्तान यूज़ ज़रूर कर सकता है। और स्पेशली पाकिस्तान का कहना यहाँ पर ये है कि हम इस हेलीकॉप्टर को एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन या एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में यूज़ करेंगे। हालांकि ये सभी जानते हैं कि ये हेलीकॉप्टर पाकिस्तान कहाँ यूज़ करने वाला है, तो भारत के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। ये हमारे LCH प्रचंड की कंपैरिजन में इतना ज़्यादा कैपेबल नहीं है जितना हमारा LCH प्रचंड है। और LCH प्रचंड की हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट ऐड करने की कैपेबिलिटी है। हम उसकी यूनिट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं क्योंकि ये हमारा इंडिजीनियसली बिल्ट हेलीकॉप्टर है। वहीं पाकिस्तान को अगर इसको अपनी फोर्सेज में लार्ज नंबर में अगर इंडक्ट करना है तो उसको चाइना से इसके लिए हेल्प मांगनी पड़ेगी। और चाइना भी बहुत हद तक इस हेलीकॉप्टर की टेक्नोलॉजी और उसके बहुत सारी चीज़ों के लिए अभी भी रशिया और वेस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो चाइना भी इस अपने हेलीकॉप्टर को पूरी तरह इंडिजीनियसली नहीं बना सकता। तो बहुत हद तक हमारे पास जो LCH प्रचंड है उसका मुकाबला ये हेलीकॉप्टर नहीं कर सकता। तो इस तरह से पाकिस्तान के जो सपने हैं कि ये हेलीकॉप्टर लेने के बाद हमारी जो रीजन में पावर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, हम जो पावर बैलेंस इक्वेशन है उसको यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो ये कुछ हद तक मुंगेरी लाल के सपने हैं। हालांकि पाकिस्तान अगर इस तरह के सपनों को लेकर के खुश भी होता है तो उन्हें खुश होने देना चाहिए। अब आज के सेशन को हम यहीं एंड कर रहे हैं। कल आपके सामने फिर हाजिर होंगे इसी तरह का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के। तब तक आप देखते रहिए डेली डिफेंस डायलॉग। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारी वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो उनको दूसरों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमें कमेंट भेजना ना भूलिए और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।